हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू जहल का नाम आता है क्या? अबू लहब, उतबा, शैबा, इन्हीं के साथियों में हजरत अबू सुफियान का भी नाम आता था, है कि नहीं? बोले नाम सुना ना हजरत अबू सुफियान का, सुना ना हजरत अबू सुफियान का नाम। ये भी मुस्तफा के बड़े दुश्मनों में इनका नाम था। इन उलमा से पूछिए, एक भी बड़े दुश्मन को अबू सुफियान के अलावा ईमान की दौलत नहीं मिली। हुजूर के एक भी बड़े दुश्मन को, जो पावरफुल थे, जो मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के, उनमें से किसी को अबू सुफियान के अलावा ईमान की दौलत नहीं मिली। जब आपके ईमान की वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है तो सुने, उसमें भी हुजूर की बेटी का नाम आया है। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। जब मुफस्सिरीन ने लिखा हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, फरमाते एक दिन ऐसा था, वो एक बात मैं तुम्हें पहले जहन में डाल दूं। हम हर बंदा ये चाहता मेरे घर में झगड़ा ना हो, चाहता नहीं? कहता जब से शादी हुई है बस बीवी का मुंह ही बंद नहीं होता। कोई ऐसा ताबीज दे दो जो वो रोजा रख ले, चुप हो जाए। हर आदमी परेशान है भाई, है? कोई मुझसे मत पूछ लेना मौलाना तुम्हारा क्या। हर बंदा चाहता है, मुस्कुराए मगर कहे ना लगाए, हर बंदा चाहता है कि घर में सुकून हो। सीधी सी बात, घर में सुकून चाहते हो ना तो कभी बीवी के भाई को और उसके बाप को गाली मत देना, इसलिए कि बेटी आपकी है, शोहर के घर में रहेगी। सोने के लुकमा भी अगर शोहर खिलाएगा ना, और रात को अगर आंख खुलेगी पता चल जाए भाई बीमार है, तो सोने के लुकमे खा के शोहर के फिर भी मुसल्ला बिछा के कहेगी या अल्लाह मेरे भाई को मेरी जिंदगी दे दे, मेरे बाप को मेरी जिंदगी दे दे। ये बहनों और बेटियों का प्यार होता है। जब कोई इनके बाप और भाई को कहता तो फिर ये भूल जाती है शोहर है के दुश्मन है। अगर चाहते हो घर में सुकून चाहिए तो कभी बीवी के बाप और भाई को गाली ना देना। औरतें तो नहीं सुन रही हैं इस बात को, हक है हुजूर। हाँ, अगर सुन रही हैं तो भाई अल्लाह खैर फरमाए, मगर आप समझ लो बगैर माई समझ रहे हैं ना, कभी ससुर को और साले को कभी कुछ नहीं कहना। नहीं, ये सिर्फ हंसने के लिए नहीं, ये जिंदगी का बड़ा वजीफा बता के जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनके अभी निकाह नहीं हुए। इस बात को गांठ बांध लेना, बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर चौराहे पे बाप की बुराई हो रही हो, बेटा गुजर के जाए तो गर्दन झुका के चला जाता, क्या वाकया ही तो नहीं, कुछ कर थोड़ी लिया। लेकिन बेटी बेटी होती है। एक दिन ना अबू जहल हजरत फातिमा बचपन में 6 साल की उम्र में गुजर के जा रही, और उसने ना हुजूर की बेटी को देख के हुजूर के बारे में कुछ कह दिया जो उसने कहा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब हजरत फातिमा के कानों तक आवाज आई ना, कहां वो मक्के के दुश्मनों का सरदार, उधर कहां हजरत फातिमा की 6 साल उम्र शरीफ, कदम रुक गए सैयदा के। फरमाने लगी तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। बेटी थी, बेटी थी, कहने लगी तू झूठा, मेरे बाप को रब ने सच्चा बनाया है। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, अबू जहल को गुस्सा आया, आगे बढ़ा हजरत फातिमा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जब सैयदा के चेहरे पे तमाचा लगा, रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई है। और सुन यार, बाप बाप होता है, अगर बेटी को गम में देखे तब भी बाप रो देता है, बेटी को खुश देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। जब घर में सैयदा रोती हुई आई है, नबुव्वत वाले कदम मुस्तफा ने मोड़े हैं, जमीन पे अपने घुटने रखे हैं, बेटी के लिए बाजू फैलाए सीने से लगाया। फरमाते फातिमा बता तो सही, मेरी शहजादी पूरी जिंदगी 6 साल मेरे साथ गुजारे हैं। ए बेटी फाके तो किए, कभी आंख में आंसू नहीं आया, शिकवा कभी जबान पे नहीं आया। मेरी फातिमा आंख में आंसू की वजह क्या है? सैयदा ने पूरा किस्सा बयान किया। जब मेरे नबी को पता चला अबू जहल ने शहजादी के तमाचा मारा है, अल्लाह अकबर, महबूब ने बेटी को गोद में उठाया है, अबू सुफियान के दरवाजे पे गए हैं। फरमाते लो अबू सुफियान, दुश्मनी अपनी जगह है, जाओ जाके अबू जहल से कह दो उसे पता नहीं उसने किस पे हाथ उठा दिया है। आज अगर मेरे बेटी पे उसने हाथ उठाया है, उससे जाके बात करो। अगर मैंने हाथ उठा दिए तो कयामत तक कोई उसका नाम जानने वाला नहीं रहेगा। आका फरमाते हैं जाओ जाकर के अबू सुफियान उससे मेरी बेटी के बारे में बात करो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सुफियान ने सैयदा को गोद में उठाया है, लेके अबू जहल के दरवाजे पर आए हैं। अभी ये भी ईमान नहीं लाए थे, दरवाजे पे अबू जहल के आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है। वक्त फिरआउन दरवाजे के
बाहर निकला, अबू सुफियान को खड़ा देखा, हमारे हैबत के गर्दन झुक गई। अबू सुफियान कहते हैं ओ जालिम बता तो सही, दुश्मनी है तो हमारी और मोहम्मद के साथ है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मुकाबला है तो उनसे है, इस बच्ची का कसूर क्या था? क्या तू इतना भी नहीं जानता है कि हम दुश्मनी में बच्चियों पे हाथ नहीं उठाया करते हैं? जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है तो अबू जहल मारे शर्म के पानी पानी था। हजरत अबू सुफियान ने फिर नबी की शहजादी सैयदा फातिमा के चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद कहते हैं ए फातिमा, जैसे इसने तमाचा लगाया है वैसे तमाचा लगा के तुम भी बदला ले लो। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, सैयदा फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पर डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पर डाली है और उसके बाद तारीख साथ जुमला कहा था। फरमाती है चचा, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया है। हम बदला लेने नहीं आए हैं, हम तो माफ करने के लिए आए हैं। फिर क्या था? अल्लाहू अकबर। अबू सुफियान कहते हैं जालिम शर्म कर, इस बच्ची से सीख, ये कहती माफ करना सेवा है, बदला लेना हमारा तरीका नहीं है। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के तमाचा लगाया है। सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। अब अबू सुफियान लेकर के हजरत फातिमा को आ रहे हैं, जैसी काशाने नबूवत पे सैयदा को छोड़ा है, अब मुस्कुराती हुई अंदर आई है। पहले जब रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, अब हंसती हुई आई है तब भी मुस्तफा रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाते फातिमा बता तो सही क्या हुआ? पूरा मंजर जो हजरत फातिमा ने देखा था बाप के सामने बयान कर दिया। अब्बा जी मैंने तो माफ किया था, लेकिन अबू सुफियान चचा ने मेरा हाथ पकड़ के उसके चेहरे पे तमाचा लगाया। अब्बा तभी से मुस्कुराहट नहीं थम रही है। इतना सुनना था, मेरे नबी की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। आका ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस की है। मालिक इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद के दामन में इसको जगह ना मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह। हाँ बेटी बेटी होती है। हुजूर के हाथ उठे थे, या अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक मेरे मालिक, उस वक्त तक जब तक इसको मेरे दामन में जगह न मिल जाए। हाँ इतनी लाडली बेटियां होती हैं। आज रोना आता है, रोना आता है। कैसे लोग कह देते हैं कि बेटियों घरों का सुकून उड़ा देती हैं। और सुन ये उलमा बैठे, इनसे ज्यादा मेरे ख्याल में बेटियों से कोई प्यार नहीं करता होगा। मैं भी परदेसी मुसाफिर रहता हूँ। हाँ और ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं लौट के घर चला जाऊं। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ कब के निकले कब पलटते हैं, कब के निकले कब पलटते हैं। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, एक बेटा दिया है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, मगर खुदा की कसम मैं एक बात बताऊं, मैंने तजर्बा किया है। बेटा बड़ा है, समझदार भी ज्यादा है, 3 साल का बेटा है। हाँ बड़ा है, समझदार भी ज्यादा है, लेकिन बेटी उससे छोटी है ना, तो समझदार भी कम है, लेकिन प्यार उसका बेटे से ज्यादा है। प्यार उसका बेटे से ज्यादा है। और कोई आसान नहीं होता बच्चे छोड़ के परदेश में फिरना। तुम भी तो परदेश जाते होगे। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जब फोन पे बेटी से बात करते हो और वो पूछती है अब्बा कब आ रहे हो, तो दिल ये नहीं कहता अल्लाह पर लगा दे मैं उड़ के बेटी के पास चला जाऊं। ये बेटी होती है, बेटी होती है। अल्लाह ने इसको कितना बरकत वाला बनाया है। सोच तो सही, जब बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है रब फरमाता जा मैं रिस्क तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा, तुझे भी रिस्क दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रिस्क दूंगा। और यार ये बेटी के कदम है,